याद कीजिए कृष्ण से संबंधित वह घटना जिसमें एक महात्मा जी को बाढ़ से भरी हुई यमुना को पार करना था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब किसी ने उनसे कहा कि यमुना जी से 3 बार कहें कि यदि कृष्ण जी ब्रह्मचारी हों तो वे उन्हें रास्ता दे दें। महात्मा जी असमंजस में पड़ गए। बोले, ये भला कैसे हो सकता है? 16,000 स्त्रियों से विवाह करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? लेकिन उनसे कहा गया कि आप कहकर तो देखिए। महात्मा जी ने कहा और उन्हें रास्ता मिल गया। नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के संबंध में अनेक भ्रांतियां या तो फैली हुई हैं या लोगों द्वारा जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक भ्रांति राधा जी के संबंध में भी है। कौन है राधा? वे वास्तविक हैं या मिथक? यदि वास्तविक हैं तो कृष्ण से उनके संबंधों का स्वरूप क्या है? मित्रों, यदि आप मुझे नियमित रूप से सुनते हैं तो स्मरण करें, एक वीडियो मैंने ऋत के संबंध में बनाया था जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्म की इच्छा शक्ति है ऋत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। यह शक्ति त्रिगुणात्मिका अर्थात 3 गुणों वाली है। सत, रज व तम, ये इसके 3 गुण हैं। वास्तव में सृष्टि के विकास व संचालन के प्रक्रम में ऋत 3 स्वरूपों में विभाजित हो जाती है, जो ब्रह्म की सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी शक्तियां कहलाती हैं। राधा जी इनमें से ब्रह्म की सतोगुणी शक्ति हैं। वे महालक्ष्मी हैं, जो योग व मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। और महालक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी का विराट स्वरूप, जो धर्म व अर्थ की पूर्ति करने के पश्चात मोक्ष व योग की ओर अग्रसर करती हैं। राधा शब्द पर ध्यान दीजिए। रा का अर्थ है ऊर्जा और धा का अर्थ है धारण करने वाली। राधा जी ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति हैं। वे भगवान कृष्ण की भी शक्ति थी। कृष्ण जी ने बड़े से बड़े काम राधा जी का स्मरण करके ही किए। हर एक परिस्थिति में भगवान कृष्ण के ओठों पर जो एक मुस्कान विराजती थी, वे राधा जी ही तो हैं। उनके बांसुरी के सुरों में भी वे ही हैं। स्मरण कीजिए, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी कृष्ण जी गीता का उपदेश दे सके। जीवन को आनंद से भरने की शक्ति का नाम है राधा। यदि आप अकारण परेशान रहते हो, दुखी, व्यथित व विचलित रहते हो, तो आपको राधा जी की भक्ति करनी चाहिए। उनकी भक्ति आनंददायिनी है, योग प्रदायिनी है, मोक्ष प्रदायिनी है। वे कृष्ण की भक्ति का भी माध्यम है। उन्हें प्रसन्न करके कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। उनकी कृपा के सहारे कृष्ण की कृपा पाई जा सकती है। वास्तव में राधा व कृष्ण में कोई भेद है ही नहीं। कृष्ण ब्रह्म है और राधा उनकी शक्ति है। राधा सहस्त्रनाम स्तोत्रम में राधा जी का एक नाम नित्या भी बताया गया है, जिसका अर्थ एटर्नल होता है। इसी तरह उनका एक अन्य नाम अपूर्वा भी है, अर्थात उनका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। वे स्वयं ही अपनी पूर्ववर्ती हैं। महालक्ष्मी अष्टकम की वह पंक्ति याद कीजिए, आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी। यह पंक्ति राधा जी के लिए भी है। वे आदि और अंत से रहित हैं। वे ब्रह्म की आदि शक्ति हैं। कृष्ण व राधा क्रियात्मक रूप से भले ही भिन्न दिखते हों, लेकिन तात्विक रूप से वे अभिन्न हैं, अभेद हैं। इसलिए राधा व कृष्ण के संबंधों को लौकिक प्रेम के प्रतिमानों
के आधार पर नहीं परखना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि राधा व कृष्ण के संबंधों को इस रूप में देखने की परंपरा आखिर कैसे शुरू हुई। बहुत लंबी चौड़ी बात न करें तो यह मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रभाव है। यह वह समय था जब फारसी की इश्क व माशूक वाली शेरो शायरी दरबारों में छाई हुई थी। तब हिंदी के कवियों ने भी यशोलिप्सा व धन लिप्सा से प्रेरित होकर बादशाहों व दरबारियों को प्रसन्न करने के लिए हिंदी में प्रेम कविताएं लिखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यह परिपाटी मुगल दरबार से आगे बढ़कर हिंदू राजाओं के दरबारों में ही पहुंच गई। यहाँ तक कि छोटे राजे उपराजे भी इसके प्रभाव में आ गए। यह हिंदी साहित्य का रीतिकाल था। इसके पहले भक्ति काल का आगमन हो चुका था। राम व कृष्ण की भक्ति की बयार बह रही थी। लेकिन रीतकालीन कवियों ने क्या किया कि राधा व कृष्ण के आध्यात्मिक संबंध को लौकिक प्रेम संबंध के रूप में निरूपित करना शुरू कर दिया, जिससे भक्ति की परंपरा का निर्वाह भी हो जाए और दरबार में धन व मान भी मिल जाए। यहाँ कवि भिखारी दास याद आते हैं, जिन्होंने रीतकालीन कविता की प्रवृत्तियां बताते हुए कहा था, आगे के कवि रीझियां तो कविताई, न तू राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। मतलब ये कि राधा और कृष्ण का स्मरण तो एक बहाना है, कविता का वास्तविक उद्देश्य तो प्रेम संबंधों का निरूपण करना है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो राम काव्य के साथ ऐसा नहीं हुआ। विशेषकर तुलसीदास जी ने राम व सीता से संबंधित श्रृंगारिक दृश्यों को भी इतनी मर्यादा से चित्रित किया है कि मन श्रद्धा से भर जाता है। सात्विक श्रृंगार का यदि रसास्वादन करना हो तो आपको तुलसी साहित्य पढ़ना चाहिए। राम विवाह का एक दृश्य कवितावली से देखिए। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबय सुधि भूली गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। मित्रों, इस कविता की पृष्ठभूमि आपको बताएं, यह विवाह का दृश्य है, राम विवाह का दृश्य है। राम जी व जानकी जी का विवाह हो रहा है। उस समय जानकी जी को इच्छा होती है कि वे अपने पति को देखें, लेकिन देखें तो देखें कैसे। गुरुजन बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, समाज की मर्यादा है, सबके सामने अपने पति को कैसे देखें। तो सीता जी क्या करती हैं, उन्होंने हाथ में जो कंगन पहना है और कंगन में जो रत्न जड़े हुए हैं, उन रत्नों में राम जी का प्रतिबिंब बन रहा है। उसमें जो है वे उन्हें देखती हैं, उनके रूप को देखती हैं। फिर से सुनिए, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। अपने कंगन के रत्न में बनने वाले प्रतिबिंब में राम का रूप निहारती हैं और इतनी टकटकी लग गई, इतनी एकाग्रता हो गई कि याते सबय सुधि भूल गई, सब कुछ भूल गई और कर टेक रही पलटारत नहीं। हाथों को टिका लिया उन्होंने, अपने हाथ को हिलाती नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हाथ को हिलाएंगी तो जो प्रतिबिंब है वो हिल जाएगा, हट जाएगा। वे हटने नहीं देना चाह रही थी। और क्या है, पलटारत नहीं, पलके गिराना भूल गई, पलके झपकाना भूल गई। क्योंकि अगर पलक झपकेगी तो उतनी देर के लिए वे उस प्रतिबिंब को, राम की छवि को नहीं देख पाएंगी। तो ये श्रृंगार का वर्णन है जिसमें सीता जी अपने पति को देख भी रही हैं और कोई देख भी नहीं रहा है कि वे देख रही हैं। तो यह मर्यादित श्रृंगार है। काश ऐसे मर्यादित श्रृंगार का वर्णन करने की परंपरा बनी। इसी तरह राम व सीता के सात्विक प्रेम का एक सुंदर दृश्य उस समय का है जब राम जी वनवास गमन के लिए भार्या जानकी व अनुज लक्ष्मण के साथ अवधपुरी से बस निकले ही थे। मित्रों, यह दृश्य भी हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है
एक अमूल्य धरोहर है। आप देखिए तो सही तुलसीदास कैसा लिखते हैं, किस तरह सात्विक प्रेम का निरूपण करते हैं। पहले कविता सुनिए। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डगद्वय। पुर माने अवधपुरी, रघुवीर बधू माने भगवान राम की भार्या, भगवान राम की पत्नी। वो वनवास के समय जब वो अपने पति के साथ निकलती हैं सीता जी, तो बस अभी निकली थी, अभी अयोध्या से बस बाहर निकली ही थी। और धरि धीर दये मग में डगद्वय, और बड़े ही धीरज के साथ उन्होंने रास्ते में 2 कदम रखे। बहुत ही सुकुमारी थी। तो कभी उन्होंने इतना परिश्रम नहीं किया था, लेकिन अब वो नंगे पांव वन गमन पथ पर चल रही हैं, वन के लिए गमन कर रही हैं। तो बड़े ही धीरज से, बड़े ही साहस से उन्होंने रास्ते में 2 कदम रखा। अब अभ्यास तो था नहीं, तो क्या होता है, झलकी भरी भाल कनी जल की। उनका जो मस्तक है उसमें पसीने की बूंदें झलकने लगी, लहलहाने लगी। अपट सूख ही गए मधुराधर वय, और जो मधुर उनके अधर हैं, जो उनके मधुर ओठ हैं, वे सूख गए, गर्मी के कारण वे सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक, इसके बाद पूछती हैं अभी कितना और चलना है। देखिए तो सही, अभी निकली हैं तो और कह रही हैं अभी और कितना चलना है। अब पर्ण कुटी करिहों कितवै, और पर्ण कुटी, पत्तों की कुटी कहाँ आप बनाएंगे। अब भगवान राम तो अंतर्यामी हैं, देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो है जनक दुलारी, जनक नंदिनी, जनक सुता किस तरह से विह्वल हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। तो उनकी परेशानी, उनकी अकुलाहट जब वो देखते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तीय की लखी आतुरता पिए की, अखिया अति चारु चली जल चुए। तो अपने जो है तीय की, अपनी पत्नी की आतुरता, अकुलाहट देख करके भगवान राम की आंखों से, चारु माने सुंदर, उनके सुंदर आंखों से पानी की धारा बहने लगी, आंसू बहने लगे। आप देखिए तो सही, पति का पत्नी के प्रति कैसा जो है निर्वाच्य प्रेम है, कितना सात्विक प्रेम है ये। इसमें कहीं कोई गंदगी नहीं, शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम। ऐसा साहित्य है राम और सीता जी से संबंधित। लेकिन राधा जी के साथ ये नहीं हुआ। आगे सुनिए कि तुलसीदास ऐसा क्यों करते हैं। वास्तव में तुलसीदास के लिए जानकी जी माँ थी, तो भला कोई पुत्र अपनी माता का श्रृंगारिक चित्रण कैसे कर सकता है। वैसे भी तुलसी काव्य मर्यादाओं की स्थापना करने वाला काव्य है। भगवान राम स्वयं भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन समाज पर इसका प्रभाव ये हुआ कि लोग मर्यादाओं के पालन में इतने अतिरेक पर चले गए कि जीवन को नीरस बना लिए। तब भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और उनके साथ अवतरित हुई ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति राधा। इस अवतार के अनेक उद्देश्यों में एक यह भी था कि जीवन में आनंद की स्थापना की जाए। भगवान कृष्ण का माखन चोर का चरित्र, गोपियों के साथ चुहल करने का चरित्र, वंशी बजाना, माखन खाने को लेकर यशोदा जी से झूठ बोलना, ये सब चुहलबाजियां जीवन में आमोद प्रमोद भरने के लिए ही तो थी। यही कारण है कि लोगों ने कृष्ण जी के चरित्र का चित्रण करते समय कुछ अधिक ही स्वतंत्रता ले लिया, कुछ अधिक ही लिबर्टी ले ली। लेकिन ध्यान रहे, कृष्ण जी ने जब कार्तिक पूर्णिमा की रात को गोपियों के संग महारास रचाया था, तब उनकी आयु मात्र 8.25 वर्ष थी। आप सुनिए तो सही, समझिए तो सही, 8.25 वर्ष का बालक, उस पर ऐसे आरोप। वास्तव में
इस आयु के बालक की क्रीड़ाओं को कोई स्त्री पुरुष श्रृंगारिक चेष्टाओं के रूप में देख भी कैसे सकता है। इसी तरह कंचे मारकर गोपियों के मटके फोड़ना भी एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक घटना थी, जो खेल खेल में कृष्ण जी घटित कर दिया करते थे। लेकिन क्या थी यह घटना, क्या था इसका मर्म, ये आपको जानना आवश्यक है, तभी आप राधा जी को समझ सकते हैं। राधा जी, सुनिए मित्रों, राधा जी महालक्ष्मी थी और यमुना जी जो थी वे महाकाली स्वरूपा थी। उनका कालिंदी नाम याद कीजिए। राधा जी का यमुना में पैर डालना दो देवियों महाकालियों व महालक्ष्मी की शक्तियों का समागम था। प्रसंगवश बता दें कि हमारे यहाँ तीर्थ स्थान के समय विभिन्न नदियों का जल एक दूसरे में डालने का भी यही विज्ञान है। देवी की विभिन्न शक्तियों का समागम होता है इस प्रक्रिया में, इसीलिए नदी संगमों को भी बड़ा तीर्थ माना जाता है। खैर, राधा जी यमुना के जल में पांव डाल करके उस जल में अपनी चैतन्य लहरियां भर दिया करती थी। मतलब ये कि यमुना के जल को महालक्ष्मी शक्ति से ओतप्रोत कर दिया करती थी। इस जल को जब गोपियां मटके में भरकर सिर पर रखकर गोकुल की ओर चलती, तो कृष्ण खेल खेल में उन मटकों को कंचे मारकर फोड़ दिया करते। इससे मटकों का पानी गोपियों की पीठ से होता हुआ नीचे आता और गोपियों के मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में भी महालक्ष्मी की ही शक्ति संचरित होती है। महालक्ष्मी जो कि साक्षात राधा रूप में अवतरित हुई थी। इस तरह खेल खेल में ही योग घटित कर दिया करते थे कृष्ण। महाराज का भी यही उद्देश्य था। होली में रंग डालने का भी यही उद्देश्य था और यही परिणाम था। भगवान कृष्ण के हाथों के स्पर्श के बाद जब वो रंग गोपियों के ऊपर पड़ते थे, जहां जहां भी वो रंग पड़ते थे, वहां वहां उनका जो चैतन्य था वहां वहां फैल जाता था, वहां वहां पहुंच जाता था। वास्तव में यह सब चैतन्य की क्रीड़ा थी, जिसे चैतन्य वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। लेकिन इतनी महान आध्यात्मिक घटना को कितने निकृष्ट तरीके से प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हो गई। फिर से याद कीजिए, वो कोई इंटरनेट का जमाना नहीं था जब बालपन में ही लोग परिपक्व हो जाएं। छोटे बालक थे कृष्ण, पवित्रता की मूर्ति थे। मात्र 10 वर्ष की आयु में तो वे कंस के निमंत्रण पर अक्रूर जी के साथ गोकुल छोड़कर मथुरा आ गए थे और मात्र 11.5 वर्ष की आयु में उन्होंने कंस का वध कर दिया था। कंस का वध भी उन्होंने राधा जी का ही स्मरण करके किया था। लेकिन जो है, इतनी कम आयु में ये सब बाल क्रीड़ाएं करने वाले कृष्ण पर ये आरोपण, उनकी चुहलबाजियों व बाल क्रीड़ाओं का मर्म नहीं समझा गया और उनकी इस रूप में ब्रांडिंग कर दी गई। उन्हें लौकिक श्रृंगार का प्रतिमान बना दिया गया और इनमें राधा जी को भी शामिल कर लिया गया, जो कि जगत जननी है, जगदम्बा है, जगन माता है। याद कीजिए, कृष्ण से संबंधित वह घटना जिसमें एक महात्मा जी को बाढ़ से भरी हुई यमुना को पार करना था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब किसी ने उनसे कहा कि यमुना जी से 3 बार कहें कि यदि कृष्ण जी ब्रह्मचारी हों तो वे उन्हें रास्ता दे दें। महात्मा जी असमंजस में पड़ गए। बोले, ये भला कैसे हो सकता है? 16,000 स्त्रियों से विवाह करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? लेकिन उनसे कहा गया कि आप कहकर तो देखिए। महात्मा जी ने कहा और उन्हें रास्ता मिल गया। यहाँ कृष्ण जन्म के समय की घटना भी आपको याद करनी चाहिए, जब वसुदेव जी बाढ़ से उफनती यमुना नदी कृष्ण जी को सूप में अपने सिर पर रखकर पैदल ही पार हो गए। ये बातें कोरा गप नहीं है, लेकिन इन्हें समझने के लिए लोगों को आध्यात्मिक रूप से उस स्तर का होना होगा।